हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज मैं एक नए वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं और टॉपिक का नाम है लिमिट्स इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए, हम लोग लिमिट्स के बारे में सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में काम है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली लिमिट क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है कोई भी जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसका क्या लिमिट है। ठीक है, जैसे देखिए यही एक आपके पास लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू b। मतलब इसका कहना यह है कि इफ x अप्रोचेज टू a, अगर x का लिमिट है कि ये लगभग a के बराबर है, मीन्स इट इट टेंड्स टू a, राइट, देन दिस फंक्शन विल टेंड टू बी। ठीक है, मतलब अगर x का एक गिवन वैल्यू दिया हुआ हो तो फंक्शन ऑफ x हमारा कितना होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, टेंड्स टू कहने का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो उसके इक्वल है, लेकिन उसका मतलब जरूर इतना होता है कि लगभग उसके बराबर हो। मतलब अगर x लगभग a के बराबर हो तो फंक्शन ऑफ x जो है वो लगभग b के बराबर हमारा होगा। ठीक है, देखिए, अब इसके सीधे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, वहीं से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए दो प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, एक तो वैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली आपको x का वैल्यू जो है वो फंक्शन में पुट कर देना है। ठीक है, वो डिटर्मिनेट वैल्यू होगा, डिटरमाइंड होगा वो, है ना। जैसे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। तो यहाँ पे जहाँ x है वहां पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5x, 5x है तो 5 इंटू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 दैट इज 14। ठीक है, मतलब इफ x टेंड्स टू 2 देन दिस फंक्शन टेंड टू 14। मतलब अगर x अप्रोच करता है 2 के बराबर तो हमारा जो फंक्शन है वो कितना अप्रोच करता है? वो 14 का अप्रोच करता है। ठीक है, ये तो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था, है ना। इस पर आप चाहे तो आप अपना चेक करने के लिए बना के देख सकते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पुट करके देख लीजिएगा आप लोग, x के जगह 0 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन समस्या तब होता है जब हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो इनडिटर्मिनेट होते हैं। क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कुछ हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म? जो मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स में जो डिफाइंड नहीं है, जैसे 0 इंटू इनफाइनाइट आ गया, ये डिफाइंड नहीं है हमारा। ठीक है, 0/0 आ गया, ये भी डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया, ये भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट हो, ये डिफाइंड नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म में हमारा जो आंसर होगा वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर इस ये सारे फॉर्म में आ गया तो हम लोग उसको बदलेंगे। ठीक है, चाहे जैसे करना हो, हम लोग या तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो क्या रूल होता है वो मैं आगे आपको क्वेश्चन के साथ करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये देखिएगा 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस 1 दैट इज 0/0, जो कि नहीं होगा। ठीक है, इसे हमें चेंज करना है। ठीक है, क्या करना होगा हमें? देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा x माइनस 1 इंटू
x प्लस वन, राइट, डिवाइडेड बाय x माइनस वन। क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या करते हैं हम लोग, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। तो इसी पर हम लोगों ने बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x माइनस वन कैंसल हो गया, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू वन, बचा हमारे पास फंक्शन x प्लस वन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए x का वन, वन प्लस वन कितना आ गया, टू। मतलब when x approaches to 1 then this function will approach to 2, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, है ना, देखते जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। फंक्शन हमारा दिया हुआ है x बाय वन प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्टली मान लीजिए पुट कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है, क्या, x की जगह इनफाइनाइट बाय वन प्लस इनफाइनाइट, तो हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और ये भी हमारा इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है हमें, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर, ये हो जाएगा फॉर्म हमारा, कितना बचेगा, वन बाय वन प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x है वहां इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो वन बाय इनफाइनाइट प्लस वन, क्या आ जाएगा, वन बाय जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, एनी नंबर बाय इनफाइनाइट अगर दिया हुआ रहे तो वो होता है जीरो, ठीक है। क्लियर, इसीलिए वन बाय इनफाइनाइट को मैंने क्या लिख दिया है, जीरो, राइट। चलिए और क्वेश्चंस हम लोग कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट का ये क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, है ना। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ भी x के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है, हाई पावर x कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा जो हाईएस्ट पावर रहेगा x का उसी को डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, फाइव एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, बचेगा फाइव प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो क्या होगा, फाइव प्लस वन बाय इनफाइनाइट प्लस वन बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय वन प्लस टू बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, दैट विल बी फाइव प्लस जीरो डिवाइडेड बाय वन प्लस जीरो। जैसा कि मैंने बताया एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो। बचा क्या आंसर, फाइव, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें कभी कभी बच्चे लोग पूछ देते हैं, सर आपने कहा हाईएस्ट पावर जो है वही डिवाइड करना है, दोनों में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही था तो मैंने ये पुट कर दिया, अगर अलग अलग रहे तो क्या करना है। देखिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, एक समझ में आएगा आपको। जैसे क्वेश्चन है
लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, राइट। क्या है? फंक्शन है 1 माइनस एक्स का पावर 5 होल डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हाईएस्ट पावर जो होगा न्यूमरेटर में उसको उसी से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको उसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 हम डिवाइड कर दिए। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x का पावर 4 है, तो हम लोग उसी को डिवाइड कर दिए। ठीक है, x बाय एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4, है ना। क्या आएगा? 1 बाय एक्स का पावर 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4, सॉरी 3 होगा यहाँ पे, प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4, राइट। अब हम लोग क्या किए, वैल्यू हर जगह पे पुट कर दिए, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से यहाँ पे, हाईएस्ट पावर जो है उसी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर तो x का पावर 5 था ना, तो सब में 5 डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर? सब में क्या होगा, 5 डिवाइड होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, आप लोग कृपया करके जो पहले बताया उसको इग्नोर कीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखेंगे, जिसमें x का पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा, उसी से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप लोग सुधार लीजिएगा अगर गलती हुआ हो तो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जहां x है वहां इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो x का पावर 5 है तो इनफाइनाइट का पावर 5 इनफाइनाइट ही रहेगा, -1 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय इनफाइनाइट प्लस 1 बाय इनफाइनाइट का पावर 4, तो वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, प्लस 1 बाय इनफाइनाइट का पावर 5, वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या करेंगे, सबका क्या हो गया, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया, -1 होल डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट विल बी -1 डिवाइडेड बाय 0, जो कि हमारा आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट। ये आंसर हुआ। तो माइनस इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। बट जो मैंने बताया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिससे कि ये अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ये 4 फॉर्म, 0 इंटू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, 0 बाय 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। ये इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम इतना ही आएगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे लिमिट दिया हुआ है x माइन एक्स टेंस टू 1, ठीक है। x टेंस टू 1, फंक्शन है x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। अगर आप यहाँ भी डायरेक्ट x का वैल्यू पुट कर देते हो, ठीक है, तो ये भी 0 बाय 0 का फॉर्म में आ जाएगा। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे केस में हम लोग देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, अगर डिनोमिनेटर को देखिए फैक्टराइज हो सकता है ना, तो डिनोमिनेटर को चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। क्या होगा फैक्टराइजेशन इसका, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x का है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -5x माइनस 2x प्लस 5। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, क्या होगा, दोनों में कॉमन, दो दो पेयर में कॉमन लेते हैं, है ना। क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस 5, और यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा मेरा -1 निकाल देते हैं, तो 2x माइनस 5 हमारा हो जाएगा। तो लिमिट
x टेंस टू 1 क्या हुआ, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और 2x माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस वन कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2x माइनस 5। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, जहां x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1 - 5, दैट विल बी -1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं करके। क्वेश्चन हमारा है, एक अलग क्वेश्चन है। मान लीजिए दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। देखिए यहाँ पर भी अगर आप x का पावर 0 पुट कर देते हैं तो ये 0/0 का ही फॉर्म आएगा। तो जब भी रूट वाला प्रॉब्लम देखिए तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि उसको रेशनलाइज कीजिए। क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 1 प्लस एक्स प्लस 1 को। तो सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें डिवाइड भी करना होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अगर ये a है ये b है, ये a ये b, मतलब a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है ना। तो उसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर x डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, x x भी कैंसिल, बचा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां x है वहां 0, क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 दैट इज होगा 1/2। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे समझ से इसमें आपको किसी प्रकार का समस्या अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन, तो उससे थोड़ा सा आप लोग के लिए और सुविधा हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यहां पर भी अगर आप 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। क्या करना है, सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, है ना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसको ब्रेक कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, राइट, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0, क्या हुआ, x कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा होल डिवाइडेड बाय x, तो x और x भी कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 0, बचा कितना, x प्लस 2
वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स के जगह 0, क्या होगा 0 + 2 इक्वल टू आंसर आएगा 2। ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये जितने टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, इस तरह का टाइप अगर आप कर लीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से रहेगा। बस ध्यान रखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आ गया आपका डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे, ठीक है, ये इनडिटरमिनेट का फॉर्म अगर आया है आप लोगों का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसे सिंप्लीफाई करना है। रूट में हो रेशनलाइज कीजिए, इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले उसको डिवाइड कीजिए, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स रहेगा उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। और इसी तरीके से उसके बाद ही हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका था लिमिट्स सॉल्व करने का, है ना। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को लिमिट्स जो भी आते हैं यही सब टाइप का आता है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको किसी प्रकार का दिक्कत अगर लगता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन उसमें भेज दीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं फ्री रहूंगा कोशिश करूंगा उसका आंसर आपको दे दूं, ठीक है। तो आई थिंक आज का क्लास आपका यहीं तक रखना चाहिए, है ना। आई होप लिमिट आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू।